जाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए और खाने के बाद आना भी चाहिए इंशाअल्लाह। लेकिन काश ऐसा होता हजरत कि करबला वालों का जिक्र बगैर खाए पिए किया जाता और बगैर खाए पिए सुना जाता। काश ऐसा होता, इसलिए कि जिनकी तशनगी हम बयान करते हैं, 3 दिन भूखे रहे, 3 दिन प्यासे रहे, पानी का एक कतरा न था, खेमे में खुशकी थी, हर तरफ बेचैनी थी, सकीना तड़प रही थी, हजरत अली असगर बिलक रहे थे। ऐसे आलम में जहां खेमे में पानी का एक कतरा न हो और सामने दरियाए फरात मौजे मार रहा हो और उनका जिक्र करने वाले पी पी के कर, सुनने वाले खा खा के, कब एहसास होगा इमाम हुसैन की तशनगी का? एहसास तब होगा जब काश ये नियत करके बैठे कि आज जितनी देर बैठेंगे भूख भी बर्दाश्त करेंगे, प्यास भी बर्दाश्त इंशाअल्लाह। आइए अर्ज़ मारूफ से पेश कर एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बड़े बाबा से बुलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीअ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात वया काज़ियल हाजात वया काफ़िल महिम्मात वया दाफ़ियल बलियात वया हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 2 शेर सुने। जो लोग नारा लगा रहे थे, अच्छा नारा निकाला, गली गली लगा के बताओ, गली गली सुभान अल्लाह। ये आप नारा लगा रहे थे, मेरे जहन में आ रहा था कि इसको पलट के लगाओ फिर से। नगर 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 गली गली, नगर नगर गली गली, सुभान अल्लाह। अब 2 शेर सुनने हजरत, 2 शेर, और अगर सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिए। ये जिक्र इमाम हुसैन है, महफिल इमाम हुसैन है, तो इमाम पाक के हवाले से 2 शेर। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। अब जितने आदमी हैं वही बोलें। अब हम देख लेंगे ऊपर नीचे कितने आदमी बैठे हैं। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए, गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। इधर वाले क्या हैं? फैसला आपको करना है। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए, ऊपर वालों को भी फैसला करना है। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए। अब कितना जरूरी है हजरत मिसरा सानी में मुलाहिजा करें। गमे हुसैन जरूरी है आदमी के लिए कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, जैसे रूह जरूरी है, कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए। और ये शेर हासिल कलाम शेर सुन लें कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो, लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो, ये चराग ही काफी है रोशनी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। कामयाबी ना नारों से है, ना हुजूम से है,
न धूम से है। कामयाबी ये है कि मौला कबूल फरमाए। इन बुजुर्गों के सबसे कि लहद में दागे गमे अहले बैत लेके चलो, ये एक चिराग ही काफी है रोशनी के लिए। और ये शेर भी सुन लें, दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो, दुरूद उसके हर एक कतरे लहू पे पढ़ो। क्यों? वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम, वो जिसने वक्फ किया खुद को हम सभी के लिए। और मक्ता मुलाहिजा कर लें, हुसैन मिन्नी का मतलब यही तो है राकिम। हुसैन मिन्नी का मतलब यही तो है राकिम। नबी तुम्हारे लिए और तुम नबी के लिए, नबी तुम्हारे लिए और तुम, नबी तुम्हारे लिए और तुम नबी के लिए। कि जैसे रूह जरूरी है जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए हुसैन बेमिसाल है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन मैचलेस है, हुसैन इंडिविजुअल है, हुसैन बेनजीर है, हुसैन बहुमूल्य है, हुसैन प्राइसलेस है, हुसैन अमूल्य है, हुसैन कीमती है, कीमती है। अगर हुसैन कीमती ना होते तो हजरत सैयदना शाह नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह ताला अलैह क्यों कहते, ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और इतनी ही पर बात नहीं रुकेगी, जब सिलसिले चिश्त की बात आई है तो अब सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त खाजाए खाजकान मालिके हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली सरदारे सरदाराने चिश्त अहले बहिश्त खाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की वो रुबाई भी हम पढ़ेंगे जब गरीब नवाज कहते हैं शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। कौन कह रहा है? मोहब्बत से बोल, कौन कह रहा है? हमें हुसैन के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पर बोलोगे? कौन कह रहा है? गरीब नवाज कह रहे हैं शास्त हुसैन, हुसैन शाह है, बादशाह हुसैन, हुसैन शाहों के शाह हैं। हजरत मैं सोचने लगा ये कैसी बादशाह, बच्चा भूखा हो हुसैन बादशाह, कुनबा प्यासा हुसैन बादशाह, 6 माह का बच्चा तशना लब हो हुसैन बादशाह, बीमार बेटी सकीना प्यास से तड़प रही हो हुसैन बादशाह, अरसाए हयात तंग हुसैन बादशाह, खेमे में पानी का एक कतरा ना हो हुसैन बादशाह, दरियाए फरात जारी हो यजीदी पिए और इधर पानी का एक कतरा न पहुंचे फिर भी हुसैन बादशाह। मैंने कहा ए मेरे ख्वाजा ये कौन सी बादशाहत है जहां बच्चे भूखे नजर आ रहे हैं, औलादे तड़पती नजर आ रही हैं, भतीजे प्यासे नजर आ रहे हैं, पूरा का पूरा खेमा प्यास और भूख के दरमियान है, अरसाए हयात तंग हो गया है। और आप कह रहे हैं बादशाह है हुसैन, बादशाह है हुसैन, शाह है हुसैन। हमने देखा है कि एक छोटा सा पार्षद, एक छोटा सा पार्षद, यहां तो प्रधान होते होंगे, एक बार प्रधान बन जाए तो 3-4 पीढ़ी का इंतजाम हो जाए। यहां कोई प्रधान तो नहीं है? अगर हैं तो नाराज ना होंगे,
उनका होना जरूरी है, हमारा बताना जरूरी है। एक बार प्रधान हो जाए हजरत, एक नस्ल का तो पक्का इंतजाम। अब कहीं नगर पालिका का पार्षद हो जाए, क्यों हजरत? हक बयानी है कि नहीं? एक बार एमएलए हो जाए, कभी किसी विधायक के बेटे को प्यासा देखा? बोलो यार, भूखा देखा? कभी किसी चीफ मिनिस्टर घर वालों को बिलखता और तड़पता देखा? नहीं। और जिसे गरीब नवाज बादशाह के वहां भूख नजर आ रही तो बच्चे चाहता हूं रसूलाबाद वालों, अगर जुमले में सदाकत हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। जिस हुसैन को गरीब नवाज बादशाह कह रहे हैं, वो हुसैन भूखा है, प्यासा है। वो हुसैन, उस पर हसाए हयात तंग है। वो हुसैन जिसको वतन से बेवतन कर दिया गया, वो गरीब नवाज कह रहे हैं बादशाह है हुसैन, शहंशाह है हुसैन। मैंने कहा है मेरे ख्वाजा, ये कैसी बादशाहत है, ये कैसी शहंशाहियत है, ये कैसी हुकूमत है? तो हिंद के राजा मेरे ख्वाजा ने पुकार के कहा, ऐ मेरे आशिक, तू समझा नहीं, हुसैन को दुनिया के बादशाहों की तरह समझता है तो सुन, हुसैन दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है। दुनिया के बादशाह दलों पर हुकूमत करते हैं, हुसैन ऐसा बादशाह है जो दिलों पर हुकूमत कर रहा है। वो हुसैन की बादशाहत दिलों पर हो रही है, ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है कि आप देखो रसूलाबाद वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है। यही नहीं, सुल्तानपुर वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, अमेठी वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, जगदीशपुर वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, लखनऊ वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है। और मैं इसे कहां तक शहरों का नाम लूं, इसे और थोड़ा सा बढ़ाता हूं। यूपी वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, एमपी वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, झारखंड वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, छत्तीसगढ़ वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, कर्नाटक वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, आंध्रा वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, उड़ीसा वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, पूर्वांचल वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, उत्तराखंड वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, बंगाल वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है। अरे मैं सूबों को कहां तक गिराऊं, बस इतना समझ लो, हिंदुस्तान वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, बांग्लादेश वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, पाकिस्तान वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, इराक वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, ईरान वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है, फलस्तीन वालों के दिलों पर हुसैन की हुकूमत है। समझ गए? जब सारी दुनिया के लोगों पर हुसैन की हुकूमत है, तब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, कयामत तक न यादें हुसैन मिट सकती है, कयामत तक न औलादे हुसैन मिट सकती है। औलाद शाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है। हुसैन, अच्छा इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दूसरे एंगल से आप देखो। गरीब नवाज ने कहा हुसैन शाह, तो हजरत आपने देखा होगा आज लोग कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं। इसको ऐसे बोलूं तो गलत नहीं, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते कुर्सी के लिए। पूरा इराक उजड़ गया, कुर्सी के लिए फलस्तीन की ईंट बजा दी गई। और मुगलों का जमाना अगर आप देखें तो ऐसा जमाना था कि भतीजे ने चचा की गर्दन मार दी कुर्सी के लिए, भतीजे की गर्दन चचा ने मार दी कुर्सी के लिए।
हुकूमत के लिए, कुर्सी के लिए गर्दनें काटी गई, गर्दनें मारी गई कुर्सी के लिए। जहां बेगुनाहों की लाश पर, तवज्जो चाहता हूं, बेगुनाहों की लाश पर, वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, शाम हो, यमन हो या मौजूदा फलस्तीन हो, वहां लाशों के अंबार पर लोग अपना तख्ते शाही रख रहे हैं, अपनी हुकूमत का तख्त वो बेगुनाहों की लाशों पर रखकर हुकूमत करते हैं। लेकिन जिस हुसैन को गरीब नवाज ने शहंशाह कहा है, बादशाह कहा है, उस हुसैन ने किसी और की लाश पर अपना तख्त नहीं रखा है, बल्कि अपने खानदान की लाश पर इस्लाम का परचम रख करके इतना बुलंद कर दिया है कि तब से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक परचमे इस्लाम लहराता रहेगा। इस्लाम यूं ही चमकता रहेगा, परचमे इस्लाम यूं ही लहराता रहेगा। शाह अस्त हुसैन, शाह है हुसैन, बादशाह है हुसैन। हुसैन बादशाह, नबी की दुआ का नाम हुसैन, नबी की दुआ का नाम हुसैन है। अली की अता का नाम हुसैन, खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के दूध का नाम हुसैन है। हुसैन वो हुसैन जिसे नबी ने पाला, वो हुसैन जिसको नबी ने पाला हो। कभी कंधे पर बिठाया, कभी उंगलियां पकड़ाई, कभी मदीने की गलियों में घुमाया, कभी साथ में लेके चले और कभी हालत नमाज में पुश्त पर उठा लिया। क्यों? मेरे नबी को मालूम था आज मैंने हुसैन को पाला है, करबला में यही हुसैन दीन को संभाला, दीन को संभाला होगा। मालूम यह हुआ यहाँ पालना जरूरी था, वहां संभालना जरूरी था। नबी ने इसलिए पाला था ताकि हुसैन दीन को संभालेंगे, वरना दुआ लोग करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन तक मौला तेरी रहमत बरसती है। ये कौन दुआ नहीं करता? हजरत आप दुआ करते हो कि नहीं करते हो? हम दुआ करते हैं, यही दुआ करते हैं, अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना की गलियां दिखा दे, गुंबद खजरा का नजारा करा दे, रोज़ा हबीब की ज़ियारत करा दे। मगर कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया मदीना देखना चाहती है, हुसैन मदीना छोड़ना चाहते हैं, हुसैन मदीना छोड़ना चाहते हैं। छोड़ा कब? रात का अंधेरा, रात की तारीकी, और हुसैन निकल पड़े, हुसैन निकल पड़े रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में। यहां पर कुछ कलम बहक गए, कुछ मुसन्निफ के कलम बहक गए और माज़अल्लाह उन्होंने ये लिख दिया हुसैन बुज़दिल थे, बुज़दिल, हुसैन कम हिम्मत थे, कम हिम्मत। इसलिए कि अगर वो बुज़दिल ना होते तो दिन के उजाले में मदीना शरीफ से निकलते, ये रात के अंधेरे में छुप छुपा के निकल रहे हैं। इसका मतलब हुसैन में बुज़दिली है, हुसैन में कम हिम्मती है। मैंने कहा ज़ालिमों, तुम हुसैन के इस किरदार को ना समझ सके। मेरा हुसैन आगोशे मुस्तफा में पला है, मेरा हुसैन आगोशे मुस्तफा में पला है, सीरते मुस्तफा में ढला है, सीरते मुस्तफा में ढला है। हुसैन को मालूम था अगर दिन के उजाले में मदीने से हिजरत कर जाऊंगा तो नाना की वो सुन्नत कैसे अदा होगी। जब नाना मक्के से चले थे तो रात के अंधेरे में चले थे, आज नवासा वही सुन्नत अदा कर रहा है, मदीने से जा रहा है तो रात के अंधेरे में जा रहा है ताकि नबी की सुन्नत, मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और जब रात के अंधेरे, और यहाँ पर मौलाना एक बात और देखिएगा, नबी रात के अंधेरे में मक्का से चले थे, हुसैन रात के अंधेरे में मदीना से चले थे। फर्क क्या है? तरफ से हो
रही है, मक्का से भी हिजरत हो रही है, मदीना से भी हिजरत हो रही है। मक्का से नाना हिजरत कर रहे हैं, मदीना से नवासा हिजरत कर रहा है। फर्क इतना है, जो मक्के से रसूल हिजरत कर रहे थे तो दीन फैलाने के लिए, और जो हुसैन मदीने से हिजरत कर रहे हैं तो दीन बचाने के लिए। दीन बचाने के लिए हिजरत कर रहे हैं। हुसैन दीन की हिफाजत के लिए हिजरत कर रहे हैं। है मेरे नबी ने फरमाया, ये हदीस बड़ी मशहूर है और मैं इसको आपकी ज़हन नशी कर दूं। अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, सुनना चाहते हैं कि नहीं? मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो। हमें गर्मी में कोई ठंडा होता है क्या? सुन्नी ठंडी में ठंडा नहीं होता है, तो गर्मी में कोई सवाल ही नहीं। ये मौलाना मोहब्बत से मिलके, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, मावा हुसैन, मलजा हुसैन। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान तो भारी और वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहला अल्लाह का कलाम है। वसानियुहुमा इतरती व अहले बैती, और दूसरा मेरी इतरत है, मेरी अहले बैत है। दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान को और अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ। यानी नबी कुरान और अपने घर वालों की दोस्ती करवा रहे हैं, कुरान और अहले बैत की दोस्ती करवा रहे हैं। और जब नबी दोस्ती करवाएंगे तो किसकी ताकत है कि दोस्ती तोड़वा सके? है किसी की हिम्मत? है किसी की हिम्मत? हमें मौलाना से हमारी दोस्ती है, किसी की हिम्मत है इनको हमसे अलग कर दो? है किसी की हिम्मत है? ये खुद से अलग हो जाए बात और है, किसी की हिम्मत नहीं। ये हमारी आपसी दोस्ती है, इतनी तगड़ी दोस्ती है। और जब नबी ने दोस्ती कराई है तो कितनी तगड़ी दोस्ती। कुरान से अहले बैत की दोस्ती, कुरान से अहले बैत नबूवत की दोस्ती, कुरान से अली की दोस्ती, कुरान से फातिमा की दोस्ती, कुरान से हसनैन करीमैन नय्यरैन सईदैन शहीदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन की दोस्ती। इतनी लाजवाब दोस्ती है हुसैन की। हुसैन की कुरान से ऐसी दोस्ती है, ऐसी दोस्ती। जब मेरे इमाम करबला पहुंचे, करबला पहुंच गए, जवान शहीद हो रहे हैं, का शहीद हो रहे हैं, दोस्तों अहबाब शहीद हो रहे हैं। और जब भाई शहीद हो गया, भतीजा शहीद हो गया, यहाँ तक कि बेटा शहीद हो गया, अब मेरे इमाम क्या कर रहे हैं? लाश उठाते हैं, खेमे के करीब लाते हैं, जबान पर कुरान जारी है। लाश उठाते हैं, खेमे के करीब लाते हैं, जबान पर कुरान जारी है। लाश उठाते हैं, खेमे के करीब लाते हैं, जबान पर कुरान जारी है। और इतना ही नहीं, जब बारी आई हुसैन की और इमाम हुसैन पूरी तैयारी के साथ जुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदान कारज़ार की तरफ बढ़े हैं, तो एक हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी है और जबान पर कुरान। हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी, जबान पर कुरान। अली के कच्छार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बिफर, यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर। कभी कल्बे लश्कर में पहुंचते हैं तो काटते जा रहे हैं, कभी मैमना पर आए हैं तो फाड़ते जा रहे हैं, कभी मैसरा पर आए हैं तो छाटते जा रहे हैं। ऐसी तलवार चल रही थी और सर ऐसे ऐसे कट कट के गिर रहे थे जैसे दरख्तों से बेल कट कट के गिर रहे हो। हुसैन की तलवार की जद में जो आया उसका सर तन से लगा ना रहा। हुसैन की तलवार चल रही है, जबान पर कुरान है। हुसैन मैमना पर है, जबान पर कुरान है। हुसैन मैसाना पर है, जबान पर कुरान है। हुसैन कल्बे लश्कर में है, जबान पर कुरान है। हुसैन को घेर लिया गया, जबान पर कुरान है। तीरों की बारिश हो रही है, जबान पर कुरान है। नेज़ों से हमला हो रहा है, जबान पर कुरान है। और 72 जख्मों से चूर चूर जब मेरा इमाम घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आया है
और अपने मौला के हुजूर पेशानी रखा है। मेरे मौला के हुजूर पेशानी रख कर इमाम ने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद कर दी। और यजीदियों में गुफ्तो सुनी शुरू हो गई। अब तो मौका मिल गया है, हुसैन की जबान को खामोश करो, मौका मिल गया है, हुसैन की जबान को बंद करो, मौका मिल गया है, हुसैन की जबान को साकी को जामिद करो। एक बदबख्त शहर में बुझी हुई तलवार लेकर आगे बढ़ा और गर्दन इमाम पर रख के चला दिया और चलाने के बाद सरे अक़दस को जुदा किया और नेज़े पर उठा लिया। उठाने के बाद करबला के मैदान में एक शोरो गुगा था। यजीद फाते हो गया, हुसैन हार गए, यजीद जीत गया, हुसैन शिकस्त खुर्दा हो गए। माज़अल्लाह करबला के मैदान में ये नारा लग रहा था कि अचानक यजीदियों की जबान बंद हो गई, इसलिए कि जब उन्होंने देखा सरे हुसैन नेज़े पर है लेकिन होठ हिल रहे हैं। सरे हुसैन नेज़े पर है, होठ हिल रहे हैं। नेज़ा नीचे किया और जब कान लगाए तो हुसैन की जबान पर तिलावते कुरान, हुसैन की जबान पर तिलावते कुरान है। मैंने कहा ए मेरे इमाम, मदीने में कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। शबे हिजरत कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। मदीना से मक्का पहुंचे, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। मक्का से करबला पहुंचे, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। खीमा जन हुए, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। पानी बंद हुआ, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। अरसाए हयात तंग हुआ, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। जालिमों की यलगार बढ़ी, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। अखियार के हमले हुए, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। जवानों को काटा गया, कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। भाई को लूटा गया, सब कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। अब्बास के बासु कटे, कुरान पढ़ते रहे। अली अकबर की जवानी लूटी, कुरान पढ़ते रहे। कासिम को खाको खून में तलवाया गया, कुरान पढ़ते रहे। छेमा के शिरखार के हुल्कुम को छेदा गया, कुरान पढ़ते रहे। जब तक घोड़े पर सवार थे कुरान पढ़ रहे थे, जब तक सर तन से लगा था तब तक कुरान पढ़ रहे थे। लेकिन मेरे बाप, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब है? मेरा इमाम बज़बाने हाल पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कह सकती थी हुसैन कुरान से जुदा हो गए। मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ दुनिया देख, मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ है। कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। हुसैन ने बता दिया, लेकिन हजरत आपने नारा तो लगा दिया, आप नहीं लगाएंगे। अब ये हुसैनियों की जिम्मेदारी है। कितने हुसैनी बैठे हैं, जरा अपने हुसैनी होने का सबूत दे दो। अरे हुसैन के नाम पर हुसैन का नाम, सुभान अल्लाह। और ये जुमला मैं हजरत की दुआ लेकर मुकम्मल करने जा रहा हूँ। हजरत दुनिया में कुरान पढ़ने वाले बहुत हुए। इस मस्जिद में जो इमाम साहब होंगे कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ने वालों को हमने देखा है। हजरत एक हाथ कटा हुआ है, कुरान पढ़ रहा, एक पैर नहीं है, हाफिज़े कुरान हो गया। आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ तक कि नाबीना है मगर हाफिज़े कुरान हो गया। देखा है कि नहीं देखा? जहां जाओ लोग बताते हैं फला नाबीना है हाफिज़े कुरान। आज भी ये नजर आ रहा है, आज भी नाबीना हाफिज़े कुरान आज भी नजर आ रहे हैं। बगैर हाथ वाले कारिए कुरान आज भी, बगैर पैर वाले तालिए कुरान आज भी नजर आ रहे हैं। 100 साल के बाद भी नजर आ रहे हैं, 200 साल के बाद भी नजर आएंगे।
300 साल के बाद भी नजर आएंगे। लेकिन रसूलाबाद के सुन्नी सही अकीदा हुसैनी मुसलमानों सुन लो, अब कयामत तक ऐसा कारिये कुरान, ऐसा तालिये कुरान पैदा नहीं हो सकता जिसकी गर्दन कटी हो, सर नेज़े पर बुलंद हो और हुसैन तिलावते कुरान करते नजर आ रहे हो। हुसैन कुरान, हुसैन दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं, हुसैन हक के रिफाकत अदा कर। और जब हुसैन ने दोस्ती का हक अदा किया तो कुरान ने कहा, ए हुसैन तुमने हक के रिफाकत अदा किया, मैं भी हक के रिफाकत अदा कर, मैं भी हक के रिफाकत। देखिएगा, मैं जिस काबिलियत से आपको ले जाना चाहता हूँ, अगर सच्चाई हो तो खैर मकदम कर लीजिएगा। कुरान ने कहा मैं भी हक के रिफाकत अदा करूंगा। मैंने कहा ये कुरान तू कैसे दोस्ती का हक अदा करे? कहा देख, जब करबला में हुसैन को काट दिया जाएगा, गर्दन को सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा और पैरहन मुबारक उतार लिए जाएंगे और जिसमें मुबारक पर घोड़ों की टापों से रौंदा जाएगा, हड्डियां चकनाचूर कर दी जाएंगी, खून का एक एक कतरा बहा दिया जाएगा और दिल की धड़कनें थम जाएंगी, हुसैन की धड़कनें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, खून बह जाएगा, लाश ठंडी हो जाएगी, हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। अब कहीं रसूलाबाद वाले ये देखकर न कहने लगे हुसैन मिट गए हैं, हुसैन मिट गए हैं, हुसैन फना हो गए हैं, हुसैन खत्म हो गए हैं। तो इससे पहले कि किसी की जबान पर हुसैन के मिटने का लफ्ज आए, कुरान कहता है मैं दोस्ती का हक अदा करते हुए आगे बढ़ूंगा और ऐलान करूंगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया इल्ला। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, वो कल भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप। हुसैन कल भी जिंदा थे, अब भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे। तभी तो गरीब शास्त हुसैन शाह है हुसैन। इसको मैं थोड़ा सा और पूरे बात और क्लियर हो जाए। अगर हुसैन बादशाह न होते, हुसैन जिंदा न होते, तो याद करो जब ये लोग हुसैन का सर लेकर करबला से कूफा की तरफ आ रहे थे तो एक मंजिल पर रुके थे और जब वहाँ रुके तो गिरजाघर के सामने रुके और गिरजाघर के राहिब ने देखा तो पूछा, ये लोगों ये कटे हुए सर किनके हैं और ये कैदी कौन है? तो इन जालिमों ने कहा कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है और ये इनके खानदान के अफराद हैं। तो उस राहिब ने कहा कितने बदबख्त हो तुम लोग, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के शहजादों का सर काट के ले जा रहे हो, जिस नबी ने ईमान की दौलत से नवाजा है उस नबी का घर लूट के ले जा रहे हो। लेकिन ए जालिमो ये बताओ, अगर रात यही कयाम करना है तो एक रात के लिए सरे हुसैन मुझे दे, एक रात के लिए सरे हुसैन मुझे दे दो, सरे हुसैन मुझे दे दो। इन लोगों ने कहा ऐसे नहीं देंगे। तो राहिब ने कहा 10,000 दिरहम दूंगा। कितना? 10,000 दिरहम। ये दुनिया के लालची कुत्ते थे, दुनिया के दिलदादा यजीदी भेड़िए दिरहम की लालच में आ गए, सरे हुसैन राहिब को दे दिया। यहीं पर अपना अपना मुकद्दर देखो। राहिब ने सर लिया, गिरजाघर में दाखिल हुआ और गर्दो गुबार साफ किया, खून आलूद चेहरे को साफो शफाफ किया, जुल्फों में खुशबू लगाई और एक बुलंद मकाम पर सरे हुसैन को रख दिया और रखने के बाद बाअदब सरे हुसैन की ज़ियारत करने लगा। अब देखता क्या, जैसे जैसे रात का लम्हा गुजर रहा है आसमान से नूर की शुआएं आ रही हैं, सरे हुसैन में समा रही, आसमान से नूर की शुआएं आ रही हैं, सरे हुसैन में समा रही, सरे हुसैन से नूर की शुआएं निकल रही हैं, आसमान की तरफ जा रही हैं। अब राहिब ये देखता जा रहा है, मचलता जा रहा है।
आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं, पलकें भीग चुकी हैं और ये मंजर देखकर उसकी जबान पे जारी हो जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। राही बेतना पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। अब पूछो उन लोगों से जो कहते हैं हुसैन मिट गए, खत्म हो गए, फना हो गए, उन बदबख्तों से कहो आज तक तुम अपने घर में किसी को कलमा ना पढ़ा सके। ये मेरा हुसैन है जो गिरजा घर में कलमा पढ़ा रहा है, जो गिरजा घर में कलमा पढ़ा रहा है। अरे जिसके कटे हुए सर का ये आलम हो उसके पूरे घर का आलम, उसके पूरे घर का आलम क्या होगा। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेदम शाह वारसी ने कहा था बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा, खैरुन निसा हुसैन मुस्तफा अली। और बात इतने पर नहीं रुकती हजरत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीर, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीर। कहते हैं इसके सिवा क्या है हजरत, इसके सिवा क्या है। अरे इस्लाम में तो बहुत कुछ है और फिर कहना इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही है, एक सजदे शब्बीरी है, एक अली शेरे खुदा की जुल्फ़िकार का वार है, एक इमाम हुसैन का सजदा वो ऐसा लाजवाब सजदा है। इन दो के सिवा क्या है। जबकि हम देखते हैं सदाकत भी इस्लाम में है, अदालत भी इस्लाम में है, सखावत भी इस्लाम में है, शुजाअत भी इस्लाम में है, सयादत भी इस्लाम में है, क़यादत भी इस्लाम में है, इमामत भी इस्लाम में है। और यही नहीं सारी चीज़ें इस्लाम में है। वो कहते हैं इस्लाम के दामन बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी। तो अगर मैं कहूँ कि रसूलाबाद में दारुल उलूम हनफिया तेगिया के सिवा, दारुल उलूम हनफिया तेगिया के सिवा क्या है, तो आप कहेंगे हजरत इतनी शानदार मस्जिद नहीं दिख रही क्या। अब आप कह रहे हैं रसूलाबाद में दारुल उलूम हनफिया तेगिया के सिवा क्या है, क्या मतलब है। तो मस्जिद भी है तो दूसरे घर भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो कीमती है वो हनफिया तेगिया, सबसे ज्यादा जो कीमती है बहुत कुछ, लेकिन जितनी कीमती हनफिया तेगिया की इमारत और उसका सहन है और दूसरी चीज नहीं है। शोएब बिला तमसील कहना चाहता है इस्लाम में सदाकत, अदालत, सखावत, इमामत, सयादत, क़यादत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जितना काम जुल्फ़िकारे हैदरी से हुआ है उस काम का कोई जवाब नहीं है। और जो काम सजदे हुसैनी से हुआ है उस सजदे का कोई जवाब, वो सजदा बड़ा कीमती है, वो सजदा बड़ा लाजवाब है। हुसैन का सजदा बहुत लाजवाब, हुसैन का सजदा लाजवाब है मियाँ, इतना लाजवाब है। अभी हजरत आपने ईशा की नमाज पढ़ी होगी, ईशा की नमाज पढ़ी होगी, जब पहला सर झुकाया फिर दूसरे के लिए उठाया। हम सर झुकावें उठाने, हम सर झुकावें उठाने के लिए, हुसैन सर झुकावें कटाने के लिए। इसको दूसरे लफ्जों में कहो, हम सर झुकावें इबादत के लिए, हुसैन सर झुकावें हिफाजत की, हिफाजत की, सजदे की हिफाजत, इबादत की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत, सुन्नत की हिफाजत, सीरत की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, सिद्दीक की सदाकत की हिफाजत, फारूक की अदालत की हिफाजत, उस्मान की सखावत की हिफाजत, शेरे खुदा की जुर्रत और शुजाअत की हिफाजत, नबी के वक़ारे नबूवत की हिफाजत, रसूल की अज़मत रिसालत। हुसैन सर झुकावें
हिफाजत के लिए। तभी तो ये सजदा इतना लाजवाब हुआ कि हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसले ख़यारे रुयत बयान करते हैं और उसके ज़िम्न में इतनी प्यारी बात कही है, अगर गोशे दिल से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाते हैं हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कि ख़यारे रुयत पहले समझ लें। ख़यार का मतलब इख्तियार और रुयत का मतलब देखना। फिक़्ह का मसला ये देखने का इख्तियार। आज कारोबार और बिजनेस जो होता है ना मोबाइल से हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने लोग मोबाइल से बिजनेस कर रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह ये नौजवान लोग, ये हमारे भाई साहब मोबाइल के जरिए। अब मोबाइल में खतरा है। मिसाल के तौर पर फलों की दुकान है आपकी, अब आपने आहत में ऑर्डर किया 10 पेटी सेब हमारी दुकान पे पहुंचाओ। आपने ऑर्डर कर दिया और 10 पेटी आ गया, डिलीवरी हो गई। आपने पहली पेटी खोला, बहुत शानदार। दूसरी पेटी खोला, बिल्कुल फ्रेश। तीसरी पेटी खोला, तरोताजा। चौथी पेटी खोला, बहुत लाजवाब। पांचवी पेटी खोला, बहुत शानदार। और जैसे ही छठी खोला, छठा छठी में छठा कटा कटा। सातवीं खोला, डिफेक्ट। आठवीं खोला, रिजेक्ट। नवीं खोला, गड़बड़। 10वीं खोला और कच्चा। यानी 5 अच्छा, 5 कच्चा। 5 अच्छा, 5 कच्चा। मेरे भाई जब लोग खून से बिजनेस करते हैं, आप बताओ कि जब आपने ऑर्डर किया और 10 इस तरह आ गया, आधा अच्छा आधा खराब, तो क्या करेंगे आप? बोलिए क्या करेंगे? अरे डरते क्यों हैं? बोलिए ना, क्या करेंगे हजरत? कौन सा फेंकेंगे? अब अच्छा वाला। देखिए ये हमारी तबीयत है कि अच्छा वाला रख लेंगे या खराब वाला फेंक देंगे। अब शरीयत में शरीयत सुन लीजिए, माल अच्छा और खराब हो, दोनों तरह का माल आया है, बगैर देखे आया है, तो शरीयत कहती या सब ले लो या सब वापस कर दो। इसलिए कि बगैर देखे आया है तो अच्छा खराब है तो दोनों वापस करो, और या तो दोनों ले लो, अच्छा खराब दोनों। यहीं पर हज़रत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ज़िम्न में फरमाते हैं कि मैदाने महशर में तमाम उम्मतियों के सर रब के हुजूर पेश किए जाए। सद्दे हुसैन देखिएगा, तमाम उम्मतियों के सर रब के हुजूर पेश किए जाएंगे। अब रब कहे गए हुसैन ये तुम्हारा सर है, मुझे पसंद है। ये इमाम हसन का सर है, मुझे पसंद है। ये कासिम का सर है, मुझे पसंद है। ये अब्बास का सर है, मुझे पसंद है। ये अली अकबर का सर है, मुझे पसंद है। ये अनु मोहम्मद का सर है, मुझे पसंद है। ये हजरत अब्बास का सर है, मुझे पसंद है। ये हबीब इब्न मज़ाहिर का सर है, ये सब मुझे पसंद है। मुस्लिम बिन सजा का सर है, मुझे पसंद है। ये हुसैन ये पीछे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सर लगा है, मुझे पसंद है। ये इमाम जाफर का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। ये इमाम बाक़िर का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। ये मूसा काज़िम का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। इमाम रज़ा का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। इमाम नकी का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। इमाम हसन अस्करी का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। जव्वाद तकी का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। गौसुल वरा का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। गरीब नवाज का सर लगा हुआ है, मुझे पसंद है। ये हुसैन ये सर मुझे पसंद है, लेकिन इन सरों के पीछे रसूलाबाद के चीटर का सर लगा है, ये मुझे पसंद नहीं है। उसके पीछे ब्लैक मार्केटर का सर लगा है, मुझे पसंद नहीं है। उसके पीछे और बदकिरदार का सर लगा है, मुझे पसंद नहीं है। तो सरे हुसैन अर्ज करेगा मौला तेरे महबूब की शरीयत का कानून तो ये है, अगर माल अच्छा और खराब दोनों हो तो या तो सब ले लिया जाए या सब वापस कर दिया जाए। ए मौला या तो सब ले ले या सब वापस कर दे। इसलिए यही तेरे महबूब की शरीयत का कानून है। सरे हुसैन जब ये अर्ज करेगा तो रब की रहमत को जोश आएगी और अल्लाह की रहमतें कामला और तामा पुकार के कहेगी ए हुसैन
ये जितने सर तुम्हारे पीछे लगे हैं, तुम्हारे सर के सदके हमने सबके सर को कबूल कर लिया है, हमने सबके सर को कबूल कर लिया है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही एक सजदे